नमस्कार, शाम के 4 बजे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। अमेरिका के कैंसस में एक भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैदराबाद के 32 साल के श्रीनिवास कुचिभोतला को कैंसस के एक बार में गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली मारने वाला व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे देश से बाहर निकलो। हमलावर एडम प्यूरिंटन ने बार के अंदर कई राउंड फायरिंग की। हमलावर नशे में था और लगातार नस्ली कमेंट कर रहा था। बार के कर्मचारियों ने उसे रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं, उनमें से एक श्रीनिवास का दोस्त आलोक मदासनी, जिसकी हालत अब ठीक है। Initially, I'd gotten him at the table when he first started firing. So I heard 9 shots. Expected his magazine to be empty, so that way the police could come in and do what they needed to do. And I guess I miscounted and with everything going on, and I got behind him. And this certainly shows that ये दिखाता है कि Trump is only the prime reason as of now. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना पर दुख जताया और परिवार को संवेदना दी है। पार्थिव शरीर को वापस हैदराबाद लाने के लिए हम सभी इंतजाम करेंगे। I think a lot of things will get affected. I think students will probably think twice before coming here. I think tourists will think twice before coming to the US. For me was the fact that I started hearing rumors that they might increase the minimum salary requirement for an H-1B worker from $60,000 US. हमलावर एडम अमेरिकी नेवी से रिटायर्ड है। वारदात के 5 घंटे बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एडम पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये वारदात ऑलिथ के ऑस्टिन बार एंड ग्रिल की है। श्रीनिवास ने 2014 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बाद श्रीनिवास ने गार्मिन इंटरनेशनल नाम की कंपनी ज्वाइन की थी। वो कंपनी के चॉपर प्रोग्राम से जुड़े थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना से बात की है और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ने हमले में घायल हुए भारतीय से मुलाकात की। यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस को शीला दीक्षित ने बड़ा झटका दिया है। शीला ने कहा है कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पर सबसे गहरा तीर है ये, क्योंकि जो बात अब तक बीजेपी बोलती थी वो अब कांग्रेस की सीनियर लीडर ने कही है। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में शीला दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो अभी उम्र के 40वें दौर में ही हैं। इस उम्र में उनसे पूरी तरह मैच्योर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि शीला दीक्षित ने राहुल गांधी की थोड़ी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले से अब तक काफी कुछ सीखा भी है। अब वो पार्टी की मीटिंग अटेंड करते हैं और अपने दिल की बात भी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मैच्योर न होने के बयान को लपकने में बीजेपी ने देर नहीं की। आजमगढ़ की सभा में अमित शाह बोले कि शीला जी ने 100% सच बात कही है। आज मैंने उनका स्टेटमेंट सुना कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। शीला जी, आपकी बात तो पूरा देश मानता है। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के लिए बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया था। असम चुनाव से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बचकाना नेता बताया था। कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज और गुफरान आजम भी राहुल गांधी को बच्चा बोल चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम को कांग्रेस ने यूपी चुनाव में अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने शीला की सीएम उम्मीदवार वापस ले ली थी। शीला दीक्षित ने कहा कि वो कांग्रेस से नाराज नहीं है, खराब तबीयत की वजह से यूपी में प्रचार नहीं कर पा रही है। इस बीच इम्फाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जहां होने वाली है, उस ग्राउंड से एक हैंड ग्रेनेड मिला है। पीएम रैली के लिए कल मणिपुर जाने वाले हैं। गोंडा की रैली में पीएम मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने वाले और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों की जमकर खबर ली। पीएम ने कहा कि 4 राउंड की वोटिंग से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को अपनी हार समझ में आ गई है। अब तक जो 4 चरण की खबरें आई है, वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख करके ही पता चल जाता है कि 4 चरण में क्या हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया।
पहले बहुत मुस्कुराते थे, हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है। यूपी चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी चुनाव के 5वें चरण में सबसे ज्यादा 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 साल में पहली बार सोनिया गांधी प्रचार करने अमेठी नहीं पहुंची। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। अखिलेश सरकार के दागी मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की अमेठी सीट पर वोटिंग भी 5वें राउंड में है। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इम्फाल की ये खबर भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि मणिपुर में 4 मार्च को और 8 मार्च को चुनाव होने वाले। उससे पहले रैली में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचने वाले हैं ग्राउंड पे, वहां मिला एक हैंड ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बेहद विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में युवा आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सेना प्रमुख के बयान का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के युवा बंदूक से नहीं डरते, वो हक के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, हक जमीन अनेक मालिक दिसंबर 2016 में अब्दुल्ला ने कहा कि हुर्रियत हमें अलग ना समझे, हम भी उनका ही हिस्सा हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक हम एकजुट ना हों। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह ने कहा है कि बुलेट का जवाब बुलेट से देना गलत है। पता ये लगाना चाहिए कि युवाओं के हाथ में पत्थर कौन थमाता है। उधर शोपिया आतंकी हमले में शहीद हुए जवान गुलाम मोहिउद्दीन राथर को आज सेना ने श्रद्धांजलि दी। शोपिया में बुधवार देर रात आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले में सेना के जो 3 जवान शहीद हुए थे उनमें अनंतनाग के लांस नायक गुलाम मोहिउद्दीन राथर भी थे। सेना ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। गुलाम मोहिउद्दीन की शहादत पर उनके परिवार को फक्र है। दुख इसलिए हुआ कि इस घर में कोई था नहीं, बाप था, माँ था, वो किसी के काबिल है नहीं सर। और बीवी थी इसकी, 2 साल का बच्चा था, बहन ऐसी, और शादी भी करनी थी क्योंकि अब इसके घर में कोई है ही नहीं। शोपिया में सर्च ऑपरेशन से लौट रही 44 राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने छिपकर हमला किया था। चित्तरगाम में आतंकी सैनिकों पर ग्रेनेड फेंककर और फायरिंग करके फरार हो गए थे। हमले में केरल के रहने वाले MJ श्रीजित और राजस्थान के विकास सिंह गुर्जर भी शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश झा, मेजर अमरदीप, नायक सुरेंद्र सिंह, सिपाही सुमेर सिंह और अजय पाल घायल हुए हैं। शहीद विकास और श्रीजीत के पार्थिव शरीर को आज उनके घर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कश्मीर में हालात की अब समीक्षा करेंगे। दिल्ली में आज सुबह एक रेस्टोरेंट में आग बुझाने गए 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारी खुद ही आग की चपेट में आ गए। दोनों की मौत हो गई। दिल्ली के विकासपुरी के इस रेस्टोरेंट में सुबह करीब 5:30 बजे आग लगी थी। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरे इंतजामों के साथ जैसे तैसे जगह बनाकर अंदर घुसे, तभी एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी उछलकर कई फीट दूर जा गिरे। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इतनी जबरदस्त ये ब्लास्ट रहा होगा और उसके बाद जो 2 दमकल के कर्मी थे उनकी मौत हो गई और 2 दमकल कर्मी इसमें घायल हैं। कह रहे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी है, अंदर सारी आग पकड़ी है, काउंटर्स ने, कैश काउंटर को आग लगी हुई है, तो उसे सिलेंडर को आग लगी है, सिलेंडर फटा है। मारे गए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के नाम हरिओम और हरि सिंह मीणा हैं। फायर विभाग के कर्मचारियों ने जैसे ही शटर खोला, सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। फायर विभाग के 2 और कर्मचारी घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घायल हुए बाकी 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सेंसर बोर्ड के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया गया है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कहा है कि ये फिल्म नारीवादी कम फैंटेसी ज्यादा लगती है। फिल्म की कहानी छोटे शहरों की 4 महिलाओं की यौन इच्छाओं पर है। फिल्म को सर्टिफिकेट ना देने की दूसरी बड़ी वजह बताई गई है कि फिल्म में सेक्स सीन, गाली गलौज, शब्दों की अश्लीलता की भरमार है। प्रकाश झा ने CBFC के फैसले को चुनौती देने के संकेत दिए हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने फैसले का विरोध किया है। CBFC आ जाओ, वहाँ कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। डोंट फोर्स मी। पिक्चर का जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो लोगों को समझना पड़ेगा। और CBFC को बार बार बैशिंग करना और ये बोलना कि CBFC सर्टिफिकेट्स नहीं देता है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार के लिए सारी एसोसिएशंस को ना फिल्म इंडस्ट्री को रोक देना चाहिए और कहना चाहिए अगर आपको हमसे एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको हमको पूरी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और आपको हमको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रही है और एक डर पैदा हो गया है हम फिल्म मेकर्स के माइंड में कि हम क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में काफी तारीफ मिली थी। मियामी फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑक्सफेम अवार्ड से नवाजा गया था। टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को स्पिरिट ऑफ एशिया अवार्ड दिया गया था। उड़ता पंजाब के कई सीन कट करने पर सेंसर बोर्ड की पिछले दिनों काफी फजीहत हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उड़ता पंजाब को सिर्फ एक कट के साथ रिलीज करने की इजाजत दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि CBFC सिर्फ प्रमाण पत्र देने वाली संस्था है। फिल्म को रोकना या काट छांट करना उसका काम नहीं है। सेंसर बोर्ड के कामकाज में सुधार को लेकर श्याम बेनेगल कमेटी सूचना प्रसारण मंत्रालय को पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी।